आपके बने हुए पुल हवा में गिर जाते हैं, क्या ये बिहार का गौरव है? या बांध चूहे कुतर जाते हैं, ये बिहार का गौरव है? बिहार के स्वाभिमान को मिट्टी में मिलाने का काम किया। वो लोग इस बात का दावा कर रहे हैं कि ये लोग वापस लेकर आए। शराबबंदी होने के बावजूद लोग जहरीली शराब से मर जाते हैं, क्या ये बिहार का गौरव है? जब जब चुनाव आते हैं तो मुख्यमंत्री इस तरीके की योजनाएं, इस तरीके की घोषणाएं वो करते हैं। 40 सीटों पर हम लोग अपना संगठन मजबूत कर रहे हैं। जिन लोगों को संभवतः हस्ताक्षर तक करना नहीं आता, वो लोग, उन लोगों की नियुक्ति की गई है, उन लोगों की बहाली की गई है। छात्र से लेकर शिक्षक तक आपसे नाराज हैं। मंत्रियों तक पहुंच है या उनके पास रिश्वत में देने के लिए पैसे हैं, उन्हीं लोगों की बहाली बैकडोर से की जा रही है। नियुक्ति पत्र पुनः एक झुंझुना है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम पत्रकार साथियों का, आप सबका मेरे जन्मदिन पर मुझे शुभकामनाएं देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं का, तमाम कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने आज के दिन को मेरे लिए खूबसूरत बनाया। अपने परिवार के, मेरी मां का, उनका मैं धन्यवाद करता हूं। साथ ही मैं उन तमाम विधायक, सांसदों का, केंद्रीय मंत्रियों का, विशेष तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, जिन्होंने फ़ोन पर ना सिर्फ मुझे जन्मदिन की बधाई दी, बल्कि आने वाला साल मेरे लिए खूबसूरत हो, उज्जवल हो, उसकी भी कामना की। बदले में मैंने भी उन्हें विश्वास दिलाया कि आने वाला साल हम सब के लिए, एनडीए गठबंधन के लिए बहुत उज्जवल होने वाला है। बिहार में से 40 की 40 सीटें एनडीए गठबंधन जीतेगा, ये विश्वास मैंने केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को दिलाया। साथ ही मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का और तमाम उन लोगों का, जिन्होंने अलग अलग माध्यमों से मुझे शुभकामनाएं दी और मेरे दिन को खास बनाया। आपके चाचा जी ने आपको जन्मदिन की बधाई दी कि नहीं? भाई, मैं आज की तारीख में कोई ऐसा बयान नहीं दूंगा जो कहीं से भी राजनीतिक उलझनों में मुझे या उन्हें फंसाए। उम्र में मुझसे बड़े हैं, रिश्ते में मेरे चाचा हैं, यकीनन मैं मानता हूं दिल से उनका आशीर्वाद होगा ही। भाई, पूरी तरीके से। और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, 40 सीटों पर हम लोग अपना संगठन मजबूत कर रहे हैं। मेरी पार्टी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजू तिवारी जी के नेतृत्व में पार्टी के हर एक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट संकल्प यात्रा पर निकले हुए हैं। ये हर लोकसभा को मजबूत करने की दृष्टि से संगठन को तैयार करने के लिए इस यात्रा को निकाला गया है। और मैं मानता हूं कि हर वो लोकसभा जहां से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ेगी, वहां पर तो हमारा संगठन मजबूत हो ही, पर साथ ही में जहां पे हमारे गठबंधन के साथी चुनाव लड़ें, वहां पे भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संगठन का लाभ उन घटक दलों को, उन प्रत्याशियों को मिले। इस दृष्टि के साथ हम लोग 40 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। संकल्प यात्रा आप लोग देख रहे हैं, जिस तरीके का रिस्पॉन्स संकल्प यात्रा को मिल रहा है, और भारी संख्या में जिस तरीके से पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी हर जिले में संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि एक मजबूत संगठन के माध्यम से गठबंधन को 40 की 40 सीटें जिताने में हम लोग कामयाब हैं। भाई, ये नियुक्ति पत्र एक मिनट, नियुक्ति पत्र पुनः एक झुंझुना है। नियुक्ति पत्र पुनः एक झुंझुना है। जब जब चुनाव आते हैं तो मुख्यमंत्री इस तरीके की योजनाएं, इस तरीके की घोषणाएं वो करते हैं, पर हकीकत है ये पुनः एक भ्रष्टाचार का दरवाज़ा खोलने का एक रास्ता है। बैकडोर से आप एंट्री कराते हैं। कई ऐसे उदाहरण सामने आए हैं कि जिन लोगों को संभवतः हस्ताक्षर तक करना नहीं आता, वो लोग, उन लोगों की नियुक्ति की गई है, उन लोगों की बहाली की गई है। जिन लोगों के पास पैरवी है, मंत्रियों तक पहुंच है या उनके पास रिश्वत में देने के लिए पैसे हैं, उन्हीं लोगों की बहाली बैकडोर से की जा रही है। इसी कारण से शिक्षकों में भारी आक्रोश है और ये मुख्यमंत्री के हर विभाग में ऐसे ही नियुक्तियां होती हैं बैकडोर से, भ्रष्टाचार के माध्यम से। कैसी बातें करते हैं ये लोग, जिन्होंने बिहार के गौरव, बिहार के स्वाभिमान को मिट्टी में मिलाने का काम किया। वो लोग इस बात का दावा कर रहे हैं कि ये लोग वापस लेकर आए। बिहार का गौरव वो नालंदा यूनिवर्सिटी की तस्वीर थी जो G20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री जी ने अपने बैकड्रॉप पर, महामहिम राष्ट्रपति जी के डिनर पर बैकड्रॉप में वो तस्वीर थी, वो बिहार का गौरव था, नालंदा यूनिवर्सिटी। आज की तारीख में मुझे बताइए, जब छात्र से लेकर शिक्षक तक आपसे नाराज़ हैं, शिक्षक अपनी नियुक्तियों को लेकर, बहाली को लेकर,
छात्र बार बार हो रहे पेपर लीक को लेकर, 3 साल का डिग्री का कोर्स 4 साल 5 साल 6 साल तक लंबित होने को लेकर, ऐसे में मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी जब ये कहती है कि हम बिहार के खोए हुए गौरव को वापस लेकर आए, कैसे लेकर आए? आपके बने हुए पुल हवा में गिर जाते हैं, क्या ये बिहार का गौरव है? या बांध चूहे कुतर जाते हैं, ये बिहार का गौरव है? शराबबंदी होने के बावजूद लोग जहरीली शराब से मर जाते हैं, क्या ये बिहार का गौरव है? मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने गए हुए लोग अपनी आंखें गंवा देते हैं, ये बिहार का गौरव है? मेरे मुख्यमंत्री खुद बिहार में इलाज कराने से डरते हैं, दिल्ली जाते हैं मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने, क्या ये बिहार का गौरव है? अस्पताल में आज भी डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है, क्या ये बिहार का गौरव है? ऐसे में जो लोग ये दम भरते हैं, एक उपलब्धि इन 19 सालों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बता दें जो मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में हुई हो। उपलब्धियां अपराध को लेकर है, आए दिन हो रही हत्याओं को लेकर है, बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर है, 7 निश्चय में हो रहे दिन रात घोटाले को लेकर है, और इससे कहीं पे भी बिहार का सर कम से कम गौरव से ऊंचा नहीं होता जो कारनामे इन लोग के हैं।